सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम बिहाग लाला जी है। स्वामी जी के प्रथम शिविर अगस्त 1999 में हमारा स्वामी से परिचय हुआ। वो शिविर में बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हुई। उसके बाद में हम स्वामी जी से जुड़ गए। स्वामी जी के साथ शुरू 2-3 साल में बहुत सी यात्राएं भी की। 2001 में हमने स्वामी जी के साथ 40 दिन के यूके की यात्रा की थी। उसके बाद में 2002 में वापस यूके की यात्रा की। तो मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। मेरा संस्मरण जो है 2002 में पेंड्रो में स्वामी जी शिविर लेते थे। वो वीकेंड शिविर रहते थे, थर्सडे टू संडे। तो जब मैं पेंड्रू पहुंचा, मुझे वहाँ पे बुलाया गया था ट्रांसलेशन करने के लिए। तो जब मैं फर्स्ट डे पेंड्रू पहुंचा था, तब 2 साधिकाएँ आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड से वो जस्ट बोट लेके वहाँ वेल्स में पहुँच गई थी। पेंड्रू जो जगह है वो वेल्स में है। तो वहाँ पे सेंट डेविड का जहाँ जन्म स्थान है, जिसे सेंट नॉन कहते हैं, वहाँ पे स्वामी जी हमें लेके गए थे वहाँ पे। और सेंट नॉन में जाके हम लोग जस्ट बैठे थे। वहाँ कुछ है नहीं, एक खंडेर है, एक पहाड़ के ऊपर एक जगह है और नीचे पूरा समंदर दिखता है। तो स्वामी जी ने बोला चलो बैठ के ध्यान करते हैं। हम लोग जस्ट बैठे थे और ध्यान चालू हुआ तो जो 2 साधिका थी उनकी आँख में से अश्रु निकल रहे थे। उन्होंने कुछ करवाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी स्वामी जी के ऑरा के अंदर बैठते ही 2 साधिका जो यूके की थी, उनकी आँख से अश्रु की धारा बह रही थी। उनको भी पता नहीं चला क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर उनको समझाया गया कि आप स्वामी जी के ऑरा में हो और आपका ये सब क्लिनजिंग चल रहा है। तो ये तो वैसी बहुत अद्भुत अनुभूति थी। फिर जब हमारा शिविर आरंभ हुआ तो मेरे ख्याल से 2 वीकेंड के शिविर हो गए थे। तीसरे वीकेंड में स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पे एक एटिक जो बोलते हैं, वहाँ पर वो एटिक के अंदर हम कल सुबह 11 बजे हम लोग यहाँ आके ध्यान करेंगे। तो आप सब ने बोला हाँ करेंगे। मेरे साथ और 4-5 लोग भी थे। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे 9 बजे हम लोग सब कहीं बाहर निकल गए। सब कोई किसी चलो वॉक करने चलेंगे, तो सब लोग वॉक करके निकल गए। और फिर बाद में घूम घाम के हम लोग 12 बजे वापस आए। एक्चुअली वो स्वामी जी के पास कमरे में गए थे, तो स्वामी जी के चप्पल वहाँ पे दिखे नहीं थे बाहर। तो सब ने सोचा कि स्वामी जी कहीं बाहर गए होंगे। फिर जब हम घूम के वापस आए तो स्वामी जी ने बताया कि अरे मैं तो आपकी राह देख रहा था एटिक में, और वहाँ पे सेंट डेविड खुद आए थे और आपने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। तो हम सबको बहुत दुख हुआ। फिर सबको याद आ गया
कि स्वामी जी ने बताया था कि कल 11 बजे आके ध्यान साथ में ध्यान करना है इस जगह पे। तो ऐसा कैसा सबका विस्मृति कैसे हो गया। फिर स्वामी जी ने खुद बताया कि सेंट डेविड की इच्छा नहीं होगी कि आप लोग साथ में आओ, उनकी इच्छा वैसी है कि सिर्फ मेरे साथ वो ध्यान करना चाहते थे। तो वैसे एक अनुभूति हो गई। और ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट केस, सब एक साथ में कैसे ऐसा विस्मृत हो जाएगा, और वो भी स्वामी जी का ऑर्डर है वो तो आदमी का। और दूसरी एक अनुभूति वैसी है कि सेंट डेविड में ही एक वहाँ पे कैसा है, नीचे समुंदर का पट है, सी शोर है, और ऊपर पहाड़ है। तो हम लोग पहाड़ के ऊपर से एक रास्ता जाता है, वो नीचे सी शोर के ऊपर जाता है, और फिर बाद में वो समुंदर के अंदर आप जा सकते हो। तो स्वामी जी ने कहा मैं नीचे जाता हूँ, आप लोग वहाँ पे बैठो, खड़े रहो, मैं आता हूँ, जरा पैर भिगो के आता हूँ। स्वामी जी नीचे चले गए, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, फिर हमने नीचे देखा तो स्वामी जी गायब हो गए थे। स्वामी जी दिख नहीं रहे थे, उनका चप्पल सिर्फ दिख रहा था। हमने इधर उधर सब देखा, बोला स्वामी है ही नहीं, कहाँ चले गए। सब ने बोला कि अरे क्या हो रहा है। फिर सब लोग बोले कुछ हो तो नहीं गया, पानी में गए कि क्या हुआ। फिर सब लोग दौड़ के नीचे आ गए। तब फिर थोड़ी देर फिर स्वामी जी मिल नहीं रहे थे, हम लोग ढूंढ रहे सीशोर पे। फिर बाद में सडनली स्वामी जी दिख रहे। स्वामी लोग क्या हुआ, आप लोग क्यों भाग रहे हो इधर उधर। बस स्वामी जी आप तो दिख नहीं रहे, अब तो क्या हो गया, गायब हो गए थे। तो देखिए स्वामी जी बोला मैं तो यहाँ बैठ के ध्यान कर रहा था। स्वामी ध्यान करते इतना सूक्ष्म हो गए कि पूरा गायब हो गए थे। तो वैसे ही अनुभूति वहाँ पे हुई थी कि जब हम हरे राम हरे कृष्ण का टेम्पल है, वो ये लंदन में है। रेक्स हैरिस्टन की मेरे ख्याल से उसकी जायदाद है उसके, वो उन्होंने ये हरे राम हरे कृष्ण के लिए मंदिर के लिए डोनेट की थी। तो वहाँ पे वो मंदिर है अभी। तो वहाँ पे जया बहन वगैरह हमको लेके हम स्वामी जी को लेके वहाँ गए थे। तो स्वामी जी ने कहा कि वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, उसके बाहर एक बगीचा है और बगीचा के ऊपर एक बेंच थी। तो स्वामी जी ने बोला कि और पूरे झाड़ के नीचे तो ऊपर वृक्ष थे, वृक्ष के नीचे बेंच पर लगी हुई थी। तो स्वामी जी ने कहा कि आप लोग वहाँ जाके खड़े रहो, मैं यहाँ बैठ के ध्यान करता हूँ। तो हम लोग दूर खड़े रहे और स्वामी जी ने अपना चप्पल निकाले और बेंच के ऊपर पैर फोल्ड करके ध्यान में मुद्रा में बैठ गए। मैं और जयाबेन बात करते थे, सडनली थोड़ा सा डार्क होने लगा था। फिर हमने देखा तो स्वामी जी वहाँ पर गायब हो गए थे। तो मैंने पूछा अरे स्वामी जी कहाँ गए। तो स्वामी जी दिख नहीं रहे थे, लेकिन चप्पल दिख रही थी उनके नीचे। फिर हम लोग बहुत सोच रहे कि गए क्या, वहाँ तो अभी तो बैठे थे वहाँ पे। फिर थोड़ा समय हुआ, फिर बाद में स्वामी जी वापस आ गए, वापस दिखने लगे और वो चप्पल पहन के आ गए। तो हम लोग स्वामी जी अब क्या हुआ था, आप कहाँ चले गए थे। तो बोले मैं तो यही था, यही ध्यान कर रहा था। तो स्वामी जी आप तो दिख नहीं रहे थे। स्वामी जी खाली मुस्कुरा रहे थे, कुछ बताया नहीं उन्होंने क्या हुआ। लेकिन ये जो अनुभूति है, वो जो सूर्य की अनुभूति है, मेरे ख्याल से अब स्वामी जी आजकल ये ज़्यादा चमत्कार करते नहीं थे। ये सब चमत्कार पता नहीं हम क्या हमारा भाग्य था कि हमें ये सब चमत्कार दिखना मिला। और एक बार ऐसा हुआ था कि सुरेंद्र भाई और जया बहन जिसके घर हम रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा तो सुबह हम लोग घूमने जाते थे। तो सुरेंद्र भाई, मैं और स्वामी जी एक पार्क के अंदर चले गए। तो बहुत बड़ा गार्डन था और वहाँ पर कोई नहीं था। तो हम लोग वहाँ जाके गार्डन में स्वामी जी ने कहा कि मैं यहाँ बैठ के ध्यान करता हूँ, आप लोग दूर जाके खड़े रहो, झाड़ के दूर पेड़ के नीचे खड़े रहो। तो हम थोड़े दूर जाके पेड़ के नीचे खड़े हैं। और फिर वो ऑटम का टाइम था, तो सब वृक्ष गोल्डन येलो बन गए थे और पतझड़ का टाइम था, तो इसलिए धीरे धीरे सब पत्ते झड़ना चालू हो गया था। तो जैसे स्वामी जी ने ध्यान चालू किया तो हमने, और पूरे वातावरण में एकदम स्तब्धता थी, पूरी शांति थी, क्योंकि यार आसपास कोई नहीं था। बहुत बड़ा गार्डन था लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो फिर हमने क्या देखा कि धीरे धीरे वृक्ष सब हिलने लगे, आसपास के हमारे ऊपर जो वृक्ष हिलने लगे। और जब वृक्ष हिलते हैं तो एक के बाद एक सब पत्ते उसके झड़ने लगे और इतना अच्छा ब्यूटीफुल
साउंड आता है, जब जो पत्ते अपना आपस से टकरा के जो साउंड आता है वो इतना डिवाइन म्यूज़िक था कि अब क्या बताएं। मैं और सुरेंद्र भाई दोनों एकदम ट्रांस में चले गए और ये उसका साउंड सुनते रहे। और हमने जो देखा कि जो स्वामी जी जहाँ बैठे थे और उसके आसपास का, हमारे आसपास का जो पेड़ थे वही सिर्फ हिल रहे थे, और जो बहुत दूर वाले पेड़ थे वो नहीं हिल रहे थे। तो मतलब स्वामी जी खाली बैठ के ध्यान में, उनकी ऑरा के अंदर अगर वृक्ष भी आ जाते हैं तो वो भी पूरे चैतन्यवत होके पूरे हिलने लग रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अनुभूति थी हमारी। और एक अनुभूति थी कि तब हम वेल्स से आ रहे थे और वो दशहरा का दिन था, और स्वामी जी ने कहा था कि हम लोग दशहरा के दिन में सुबह ध्यान करेंगे। तो फिर सडनली हमने सुबह 5 बजे का समय निश्चित किया था। 5 बजे हम लोग सब ध्यान में बैठे हुए थे, तब स्वामी जी ने अचानक बोलना चालू कर दिया। हम जिसके घर रहे थे वो राजू भाई, वो उनका जो कैमरा था वो पास में ही था। तो उन्होंने जब स्वामी जी ने बोलना चालू किया तब राजू भाई ने कैमरा लेके स्वामी जी के ऊपर फोकस किया। और फिर बाद में स्वामी जी ने जो बोला तब उन्होंने बताया कि 800 साल से ये प्रक्रिया ध्यान की चल रही है, और ये जो पद्धति है वो 800 साल पुरानी है और 800 साल के बाद चल रही है। तो वो सब वो बता रहे थे। और ड्यूरिंग दैट पीरियड कैमरा के अंदर भी स्वामी जी का चेहरा पूरा एकदम चेंज हो गया, और जैसे कि साईं बाबा है वैसा ही उनका चेहरा उनका बन गया। और फिर बाद में वो वापस टुवर्ड्स द एंड स्वामी जी जैसा चेहरा आ गया। आप अभी पता नहीं वो कैसेट किसके पास है, लेकिन अगर वो कोई देख सके तो आपको रियली पता चलेगा कि हाउ हिज फेस वाज चेंजिंग टुवर्ड्स दिस। सो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट अनुभूति। तो ये सब 2002 की बात है। स्वामी जी के साथ 2001 में हम लंदन गए थे, तब की बात है ये। तब हम 40 दिन उनके साथ रहे थे, 40 डेज़। तो प्रत्येक दिन एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग एक टीवी देख रहे थे, तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन पादरी था, तो वो कुछ हीलिंग का चल रहा था और लोग उससे ठीक भी हो रहे थे, वो टीवी पे दिखा रहे थे वो। तो मैंने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी ये कैसे हुआ? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो इसके पीछे एक दूसरी आत्मा उसके अंदर है, और वो आत्मा सब हीलिंग कर रही है। फिर थोड़ा टाइम के बाद मैंने बोला, स्वामी जी ऐसा है कि आपके अंदर भी क्या आत्मा है? तो सच अ पुलिस क्वेश्चन वी आस्किंग, आपके अंदर भी क्या आत्मा है क्या कि जो आपसे सब कार्य करवा सकती है? तो स्वामी जी ने बोला कि देखो उसमें 2 फ़र्क है। जो आत्मा रहती है शरीर के अंदर, तो वो भौतिक सुख सुविधा दे सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकती है। लेकिन जो खुद में चैतन्य है, तो अगर आत्मा नहीं है और शुद्ध चैतन्य है, तो फिर वो मोक्ष देने का अधिकारी रहता है। और उसके पहले ऐसा ही हुआ था कि बहुत से लोग जब स्वामी जी को नमस्कार करते थे, तब वो कहते थे कि बाबा मोक्ष दो करके बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे आते थे। तो तब से पता चल गया कि ये फ़र्क है कि स्वामी जी मोक्ष के अधिकारी, और स्वामी ही ऐसे व्यक्ति है कि जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। फिर हम लंदन में लैंड किए, और उसके बाद में वहाँ से हमें वेल्स जाना था। तो एक साधक लंदन का था, वो आया था वो, और उसको हिंदी ज़रा भी आती नहीं थी। और उसने पूछा कि भी स्वामी जी के कौन से लैंग्वेज में बोलेंगे? तो मैंने बोला वो तो हिंदी में बोलेंगे। तो वो एकदम सरप्राइज हो गए। तो व्हाट टाइप ऑफ स्वामी इज़, ही डजंट नो इंग्लिश, हाउ ही विल टीच? हम लोग मुस्कुरा रहे थे, ऐसे विल जस्ट वेट एंड वॉच, सी व्हाट हैपन्स। फिर हम नीचे उतरे, वो हमें वेल्स लेके जाना था, और उस पर गाड़ी लेके आया, और हमारा 3 लोगों का, मेरा, नैमिषक और स्वामी, तीनों का सामान था। वो सामान हम नीचे लाए, तो वो देख के घबरा गया, बोले इतना सो मच ऑफ लगेज, इट विल नॉट फिट इन द कार। वी सेड लेट अस ट्राई।
तो एक के बाद एक लगेज अंदर डालने लगे एंड वो एकदम पूरा विस्मयित होकर देखने लगा, अरे इतना पूरा सामान जितना था हमारा पूरा उसके कार में फिट हो गया। ही वॉज टोटली अमेज्ड, बोला हाउ दिस सो मच लगेज हैज फिट इन द कार। वो एकदम कंफ्यूज हो गए और परप्लेक्स भी हो गए, करे सो मच लगेज फिटिंग इनटू वन कार, ऐसे वो सब हमारा वो होता है, वो सब मैजिक रहता है स्वामी जी का। तो यानी इतना डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन हमें सोचा है इसमें। फिर हम लोग जा रहे थे तो ऑन द वे एक स्ट्रक्चर है यूके में जिसका नाम है स्टोन हिंज। स्टोन हिंज बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वहाँ पर। तो स्वामी जी ने बताया कि ये सब पत्थर में बहुत चैतन्य है। तो उस साधक ने बोला ठीक है। फिर बाद में वो थोड़ा आगे चले गए। फिर स्टोन हिंज के जो पत्थर थे उसके आगे वो साधक था, पीछे स्वामी जी था। स्वामी जी बोला जस्ट वेट देयर। और बाद में स्वामी जी ने उसके ऊपर अपने हाथ से पूरा चैतन्य का प्रवाह डाला। तो पीछे का स्टोन इंच का जो चैतन्य था और स्वामी जी का चैतन्य, दोनों के बीच में वो एकदम सैंडविच हो गया और उसके पूरे रोम रोम में पूरा चार्जिंग होगा ना, ऐसा हो गया। तो वो सेइंग आई एम गेटिंग शॉक्ड, आई एम गेटिंग शॉक्ड। तो बोले फिर स्वामी जी बोला चलो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ से। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि शॉक कहाँ से आ रहा है। तो तब उसको कुछ पता चला कि ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। स्वामी जो है वो सिद्ध पुरुष है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में वो पूरे रास्ते में भी बोल रहा है हाउ आई गॉट शॉक, आई डोंट नो हाउ आई गॉट शॉक। आई सेड डोंट वरी, यू गॉट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ स्वामी जी। तब ऑन द वे जब जा रहा था तब वो उसका गला ख़राब था। तो लेकिन वो रास्ते में जब हम पहुँचे लेस्टर तो उसका गला ठीक हो गया था। तो वही सोच रहा था कि मैं ना कुछ उसका दवाई ली, कुछ ना की थी, सिर्फ स्वामी जी के साथ रहने के कारण ही उसका गला ठीक हो गया था। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। फिर और एक एक्सपीरियंस वैसा है कि ऑन द वे, हाँ, जब हम लेस्टर गए थे तो लेस्टर में एक साधिका थी जो रेगुलर हमारे ध्यान में आती थी। बाद में हम लेस्टर छोड़ के लंदन गए थे। तो लंदन में लंच टाइम हुआ था और स्वामी जी बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हमने बोला स्वामी जी क्या हुआ, क्यों खाना नहीं खा रहा? बोला पता नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। फिर वहाँ से एक फ़ोन आया लेस्टर से। तो जो साधिका है जो लेस्टर में, वो उसको प्रेग्नेंट थी और जो बच्चे था उसका अम्बिकल कॉर्ड उसके गले में अटक गई थी। मतलब ब्रिज बेबी बन गया था, बेबी उल्टा हो गया था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो और आपको बहुत याद कर रही है। तो स्वामी जी ने नमिषा को पूछा कि इसका ब्रिज बेबी का मतलब क्या होता है। नमिषा ने समझाया कैसा होता है वो। तो स्वामी जी बोले ठीक है। फिर वो एक रूम में चले गए और 15 मिनट ध्यान किया। बाद में बोलता है चलो अब सब ठीक हो गया। बाहर आ गए, अब ठीक हो गया। और बाद में उन्होंने खाना भी खा लिया। तो तब वहाँ से फ़ोन आया कि जो लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, बाद में आधा घंटा 1 घंटा के बाद डॉक्टर ने जांच किया तो पूरी नॉर्मल हो गई थी। और फिर बाद में उसको छुट्टी भी दे दी और शाम को वो सेंटर पे जाके ध्यान करने भी गई। और उसका भी टाइम नहीं हुआ था इसलिए और थोड़ा टाइम बाकी था। लेकिन जो ब्रिज बेबी बन गया था, जो उसकी अम्बिकल कॉर्ड उसके गले में फंस गई थी और वो बेबी उल्टा हो गया था, वो अपने आप और कैसे सीधा हो गया वो किसी को पता नहीं है। तो ये सब एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए थे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये 2002 की बात है, जब लंदन में मैं ट्रांसलेट करता था और 3 दिन का शिविर था वहाँ पे लंदन में। तो मैं बैठ के ट्रांसलेट कर रहा था। स्वामी जी एक सेंटेंस हिंदी में बोलते थे और नेक्स्ट सेंटेंस में इंग्लिश में बोलता था। तो सडनली क्या हुआ कि बहुत चैतन्य हेवी हो गया, तो मैं भूल गया, बीच में ट्रांसलेट करना ही भूल गया। तो और सब देख रहे कुछ बोलो, लेकिन मैं पूरा ट्रांसफर चला गया था। फिर स्वामी जी बोला कि भैया भाई अभी आपको एक काम करना है, आपको अभी खड़ा होकर ट्रांसलेट करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गो टू स्लीप। तो बोला ठीक है। फिर बाद में दूसरी 2-3 जो बाकी थे वो पूरे मैं खड़े होकर ट्रांसलेट किया सो दैट मुझे नींद ना आ जाए। तो वो सब अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। आज भी जब याद करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, और एक बार हुआ था कि लास्ट डे 2001 की बात है। लास्ट डे जब शिविर ख़त्म हुआ तब स्वामी जी ने तब बहुत से लोग तब लोग इंडिविजुअल नमस्कार कर के जाते थे। लेकिन उसमें एक लेडी ऐसी थी
कि जो बाहर चली गई थी उसको वो बाहर जाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा, स्वामी जी की ऑरा के बाहर नहीं जा सकी और फिर वापस आ गए और बाबा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि स्वामी जी मोक्ष दो, मोक्ष दो, स्वामी जी मोक्ष दो। बाद में धड़म करके गिर गई। फिर स्वामी जी ने मुझे एक पानी का बोतल दिया हुआ था, बोला जब उसके ऊपर छिड़को। फिर वो स्वामी पानी का बोतल उसके ऊपर छिड़का तो फिर शी बिकेम ऑल राइट। तो अब हमने देखा कि ऐसी बाधित आत्माएं सिर्फ भारत में भी नहीं लेकिन यूके में भी आती है। स्वामी जी के ऑरा में वो सब प्रज्वलित हो जाती है, ऐसा है। बाकी तो आगे जब जैसे याद आएगा वैसे आपको बताएंगे। जय बाबा स्वामी, थैंक यू।